हेलो गाइस, क्या हाल चाल है दोस्तों। पिछले कई दिनों से यहाँ पर मार्केट में ये खबर तो उड़ ही रही है कि भाई जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, जो 9 बड़े बड़े बाइनेंस समेत जो बड़े एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक तलवार सी लटका दी है। हालांकि वो चीज़ अगर हम कहें तो भाई वो बिल्कुल एक्सचेंजेस के हक में जाती है कि आप यहाँ पर जो 2002 का PMLA एक्ट है उसके तहत आप आकर के यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप कर लीजिए, यानी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लेना होगा और तब आप यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर इजीली जितने भी एक्सचेंजेस हैं, चाहे आप ट्रेडिंग हो, वो सारी चीज़ें स्मूथली आप यहाँ पर इंडिया में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ किसी को नहीं पता थी कि इस चीज़ को करवाने के पीछे इंडिया के ही कुछ नाम, कुछ बड़े एक्सचेंजेस, यानी उनकी एक पूरी लॉबी मिल करके फॉरेन एक्सचेंजेस का नाम यहाँ से हटाने के लिए अड़ी हुई है। जो एसोसिएशन है उसके लिए दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पहले मैं आपको को लेकर के चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इंडियन लोकल क्रिप्टो एंड वेब3 एडवोकेसी बॉडी फॉर एक्शन अगेंस्ट ऑफशोर एंटिटीज, यानी कि जो फॉरेन के जो एक्सचेंजेस हैं उनके खिलाफ यहाँ पर उन्होंने मिलकर के एक एप्लीकेशन दी है। भारत वेब3 एसोसिएशन BWA चेयरमैन रोड द लेटर टू द इंडियन गवर्नमेंट ऑन December 16। तो यहाँ पर ये बात निकल करके आई है कि भाई ठीक है, आपने यहाँ पर ऑफशोर एक्सचेंजेस हैव बीन गिवन 2 वीक, और उन्हें यहाँ पर 2 हफ्ते का यहाँ पर जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है उन्हें टाइम दिया गया है कि आपको इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार यहाँ पर चीज़ें आपको करनी होंगी, काम करना होगा। भाई ठीक है, आपको एक होड़ रहती है, सभी में रहती है, और वो टक्कर भी आप मान लीजिए जितने भी फॉरेन एक्सचेंजेस हैं और इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनमें जो भी यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं उन्हें लेकर के ठीक है, आपस में आपको लगता है कि भाई बाइनेंस इतना बड़ा लीडिंग एक्सचेंज है और इंडिया के इतने लोग वहाँ पर ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको ये भी तो देखना होगा कि वो ट्रेड वहाँ पर करते क्यों हैं, क्या रीज़न है। अगर वहाँ पर बाइनेंस लोगों को ट्रेड करने के लिए अच्छी सर्विस, अच्छी सुविधाएं वहाँ पर दे रहा है, अच्छे लॉन्च पैड पर टोकन वहाँ पर आ रहे हैं, तो भाई लोग तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जाएंगे। आप यहाँ पर कह लीजिए कि भाई अब मान लीजिए बाइनेंस यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को ले लेगा, तब उसके बाद में आप कहाँ जाएंगे। उसके बाद में आपका फिर वही हाल रहेगा कि भाई कभी आप चाहें तो अपने विड्रॉल्स को बंद कर देते हैं। कितने तमाम इंडियन एक्सचेंजेस हैं जहां पर लोगों के फंड वहां पर फंसे हुए हैं और लोग वहां पर ट्विटर पर आपको लगातार ट्वीट करते हैं कि भाई हमारा इतना फंड है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही एक एक्सचेंज था, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, उसने 40,000 से किसी व्यक्ति ने उस पर 40,000 रुपए के USDT के अकॉर्डिंग वहां पर एक टोकन वहां पर रखा हुआ था। जब उस टोकन का प्राइस वहां पर बढ़ गया, यानी 40,000 से वो लगभग 6 लाख के आसपास उसका जो अमाउंट है वो वहां पर हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने सारी स्क्रीनशॉट्स और सारी चीजें वहां पर शेयर भी की हैं कि भाई 40,000 से लेकर के 6 लाख का प्रॉफिट बन गया। अब 6 लाख का प्रॉफिट बनने के बाद में उनका विड्रॉल वहां पर सस्पेंड कर दिया गया। विड्रॉल सस्पेंड करने के बाद में उनकी विड्रॉल की, वो तो उनके पास में स्क्रीनशॉट्स हैं, विड्रॉल की हिस्ट्री तक को वहां पर डिलीट कर दिया गया। अगर इसी तरह के कारनामे, इसी तरह की जो चीजें हैं बाइनेंस भी करने लगे तो भाई ट्रस्ट नहीं बनता इन चीजों से। कोई एक व्यक्ति सामने आकर ये कह दे अगर मेरा ही कहीं पर फंड फंसा हुआ है, चाहे वो बाइनेंस के ऊपर हो, चाहे किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर हो, अगर मुझे लगा कि हाँ भाई क्रिप्टो में दिक्कत हुई, हैक हुआ, तो भाई लोग वहां पर बोलेंगे। और लोगों ने तभी वहां पर जो फॉरेन एक्सचेंजेस उन्होंने वहां पर पसंद किया जब यहाँ की सर्विस और जो बाकी सारी चीजें हैं वो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पर नहीं मिल रही थी। कभी तो आपके पास में जो अच्छे लिस्ट जो टोकन होते हैं वो यहाँ पर लिस्ट नहीं होते हैं। आप सही बात, और भी लोग यहाँ पर वही कह रहे हैं कि भाई 1% TDS की बात अगर यहाँ पर आती है तो अगर आप वहाँ भी तो आवाज़ उठाइए, वहाँ भी तो गवर्नमेंट को ये बताइए कि भाई 1% TDS में हमारा कुछ नहीं जा रहा, गवर्नमेंट को वहाँ पर पैसा मिलना है, टैक्स मिलना है, लेकिन यहाँ पर जो यूज़र है उस पर ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पर बोझ पड़ता है कि 1% TDS डायरेक्टली अगर यूज़र वहाँ पर गवर्नमेंट को देने लगेगा, पर ट्रेड पर देगा, तो भाई बहुत ज़्यादा टैक्सेशन वहाँ पर हो जाएगी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये आवाज़ उठाएंगे। आप कहीं ना कहीं लिख करके अगर आप इस तरह से एसोसिएशन बना करके बैठे हैं तो उसमें यूजर्स का भी फायदा होगा और आपके ऊपर ट्रस्ट भी बनेगा। तो ये चीज़ चलिए आपने की है, और इंडियन जितने भी लोकल एक्सचेंजेस हैं उन्होंने मिलकर के एक उनकी एसोसिएशन बनी हुई है, उन्होंने मिलकर के वहाँ पर गवर्नमेंट को पत्र लिखा और उसके अनुरूप गवर्नमेंट ने यहाँ पर, और उसमें हुआ क्या है ये भी आप सभी को पता है कि वहाँ पर एक ऐसा एक्सचेंज है जो ऑलरेडी शट डाउन हो चुका है और उसका नाम तक वहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया गया। अरे भाई, जिसका यहाँ पर ऑपरेशन ही वहाँ पर बंद हो चुका है, यानी कि उनकी जो सर्विसेज वगैरह सब कुछ क्लोज हो चुकी है, उसके बाद में तो उसका नाम लिखने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन गवर्नमेंट को शायद इतनी डिटेल में वो चीज़ें नहीं पता है। ये चीज़ें बताने की होती हैं कि भाई जो यहाँ पर आपने एसोसिएशन बनाई हुई है वो चीज़ें आपका भी यहाँ पर थोड़ा सा उत्तरदायित्व बन जाता है कि हाँ, ये एक्सचेंज का नाम यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पर सर्विस
बंद कर दी है, तो ये अच्छा पॉइंट्स होता है। वहाँ पर लोगों के देखने में, नज़रिए में, सुनने में, अगर कोई फॉरेन कंट्री है उसमें ये चीज़ें पता लगी होंगी कि भाई इस तरह से यहाँ पर इंडिया में हो रहा है, जो क्रिप्टो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, ऑफशोर एक्सचेंजेस हैं, उनके साथ में इस तरह से गवर्नमेंट वहाँ पर कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें तो गलत हुई हैं, जैसे कि एक ऑलरेडी शट डाउन एक्सचेंज है उसका नाम वहाँ पर लिया गया। यहाँ पर टीडीएस को रिगार्डिंग भी किसी भी जो एसोसिएशन है उसने कोई पत्र वगैरह नहीं लिखा कि भाई आप वहाँ पर लिख सकते हैं। करना ना करना वो बाद की बात होगी, अगर गवर्नमेंट को अच्छा, कम से कम आप अपनी तरफ से पहल तो कर सकते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि तमाम ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ग्रेस्केल और तमाम ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो एक कितने बड़े लेवल पे यहाँ पर जा रहे हैं कि यार हमारा ETF अप्रूवल हो। अगर ETF का अप्रूवल हो गया तो आप समझिएगा कि यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, और जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो अपना रोना यहीं पर रोते हुए बैठ जाएंगे। यार ठीक है, यहाँ पर जो सर्विस है उससे तो आप बेटर करिए मत, उसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर आपको सुधारनी होंगी पहले। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को पता होगा वैनेक भी एक बड़ा नाम है, जैसे ब्लैक रॉक है, ग्रेस्केल है, इसी तरह से एक बड़ा यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है। उसने भी ऑलरेडी यहाँ पर, जैसे बिटवाइज ने अपना एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दिया था, तो उसने भी ऑलरेडी अपना एडवर्टीजमेंट वो स्टार्ट कर चुका है। उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर नाइट में ही जो एडवर्टीजमेंट उन्होंने भेजा था, क्या उन्होंने पब्लिश किया है, कल रात को ही मैंने वो पब्लिश कर दिया था। तो आप वहां पर ट्विटर पर अगर नहीं आए हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होती हैं और तमाम जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन्होंने अपनी रिवाइज एप्लीकेशन ETF के लिए, क्योंकि 29 यहाँ पर डेडलाइन यहाँ पर दी गई थी SEC की तरफ से कि भाई जितना भी आपको जो भी चीजें लास्ट में क्लियर होने के लिए चाहिए, आप एक रिवाइज्ड वहां पर एप्लीकेशन दोबारा से आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। वो यहाँ पर सारी जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ से यहाँ पर दाखिल कर दी गई हैं। अब आने वाले समय में जनवरी में ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर बड़ा निकलता होते हैं, जो ETF है वो अप्रूव होते हैं या नहीं होते हैं। अब इस तरह से जैसे वैनेक ने अपना एडवर्टीजमेंट स्टार्ट किया है, तो उसे देख करके तो भाई सीधी सी बात यही लगेगी यार आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा क्रिप्टो मार्केट में होने जा रहा है। और SEC अगर किसी चीज को अप्रूव करेगा तो भाई इंडिया भी वहां से भी फिर पीछे नहीं रहेगा। आने वाले चाहे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कितना भी साल लगे, लेकिन आने वाले समय में तमाम रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर हमें अच्छी बात है कि देखने को मिलेंगी, वो आने वाले समय में होगा। फिलहाल के समय में यही है कि भाई जो क्रिप्टो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उन्होंने ये चीजें की है, ठीक है, अच्छी बात है। आप यहाँ पर एक एसोसिएशन की तरह पर काम कर रहे हैं और कुछ चीजें जो जनता, जो ट्रेडर है, उनके हक की भी आप यहाँ पर जरूर उठाइए और बताइए गवर्नमेंट को कि इस तरह से अगर फॉरेन कंट्रीज में ये चीजें हो रही हैं तो हमारे यहाँ पर भी इन चीजों को लेकर के पहल आपको करनी चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर आए पहली बार। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।